एनडीए बीजेपी गठबंधन 213 से 221 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में 152 से 160 सीट जाते हुए बीएसपी के खाते में 16 से 20 सीट महज सिकड़ता हुआ बीएसपी का दायरा। कांग्रेस की और हालत खराब, 6 से 10 सीटें ही कांग्रेस को मिल सकती हैं। अन्य के खाते में महज 2 से 6 सीटें जाती हुई कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी प्लस मतलब एनडीए जो है उत्तर प्रदेश में वही बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड। यूपी में बीजेपी की वापसी होगी। उत्तर प्रदेश में योगी की लोकप्रियता के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। यूपी में अखिलेश की पार्टी की सीटें बढ़ेंगी जरूर, लेकिन बहुत पीछे बीजेपी से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से बहुत पीछे पिछड़ते हुए यूपी में बीजेपी को 213 से 221 सीटें। 2017 में जो रिजल्ट आया था उसने कितने डाले थे बीजेपी के खाते में सीटों के तौर पर? 325 सीटें। और आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो 221, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर आती हुई दिख रही है। जूही जी, आप 48 से 160 पर आए तो सही, ओपिनियन पोल अभी ये बता रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगे। रूबिका जी, सरकार हम बनाएंगे और जो सारे मुद्दे हैं मैंने सुना, तो कानून व्यवस्था का मुद्दा एक्चुअली सबसे संवेदनशील है। बीजेपी में प्रॉब्लम ये है, जैसे आप जवाब दें, मैं उससे पहले केवल दर्शकों को इस ग्राफिक की और एक बार जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि शायद आपके जवाब उससे बदल जाएं इस ग्राफिक को देख करके, इसलिए और कोई बात नहीं है। क्योंकि हमने 3 महीने पहले जब सर्वे शुरू किया था उस समय बीजेपी का ग्राफ देखिए 259 से 267, वो घट के आया पिछले महीने 241 से 249, वो घट के आया इस महीने 213 से 221। जूही जी की पार्टी 109 से 117 3 महीने पहले बढ़ाई, 130 से 138 और अभी 152 से 160। बीएसपी 12 से 16, 15 से 19, 16 से 20, मतलब वो जो उनका बढ़ोतरी या घटोतरी आप जैसा भी देखना चाहें, वो एक रेंज तक दायरे के अंदर है, दायरे के अंदर है। लेकिन जो बीजेपी के ग्राफ में गिरावट है उसका सीधा और सीधा फायदा केवल फिलहाल एसपी को मिलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस का थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जैसा कि हम पहले बता रहे थे। प्रियंका गांधी इस बात का श्रेय ले सकती हैं कि बिल्कुल शून्य से वो कुछ लेके गई हैं। तो देखिए ना, हमारे साथ इस वक्त अखिलेश यादव से गठबंधन किया है सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, ये समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है जिसमें आप शामिल हैं, अक्टूबर के मुकाबले आज जब हम आंकड़े लेकर आए हैं तो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ये आप ही लोगों का असर है क्या? इसको आप अपना चमत्कार मान रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। महंगाई की मार से प्रदेश और देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। आप उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता जातिवाद जनगणना चाहती है। 1931 के बाद 90 साल हो गया, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जो भी सरकारें बनी उन लोगों ने ये काम नहीं कराया। आज उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, सच्चाई लोगों के सामने जा रहा है कि ये 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद करके 7 रुपया देहात में, 8 रुपया शहर में बेच रहे हैं। तो जो जनता वोट दे के इनकी सरकार बना रही है, उसी पर ये इतना बड़ा बोझ लाद रहे हैं। तो जो हम लोगों की जो लड़ाई है, हम लोग घरेलू बिजली का बिल, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार देश की जनता से वोट लिया और सारे देश की जनता से जो है वो आपने जो मुद्दे अभी शेयर किए हैं वो हमने सुने, पर आप तो इन मुद्दों पर बात ही नहीं करते हैं। आपको तो जिन्ना याद आते हैं। आप ही पूरा का पूरा मामला जो है तुष्टीकरण पर लाते हैं, फिर कहते हैं जनता हमें हराती है। नहीं, आप जानकारी कर लीजिए। देखिए, जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद 2 लोग प्रधानमंत्री पद की रेस में थे। जो मैं कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, 2 लोग रेस में थे। जब आजादी के बाद 18 रियासतें हुई, एक रियासत कश्मीर लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और 17 रियासत मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन 17 रियासतों को मिला दिया, फिर जो है तो उनकी भी मंशा जागी कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, तो 3 लोग हो गए। मैं फिर कह रहा हूं, उसी समय ये बात अगर उसी समय बात बन गई होती
तो जो लोग सरदार बंटवारे की वल्लभ बात भाई करते पटेल हैं, का आपने जिक्र तक नहीं किया। हम मुझे लगता है आप शशि पलट जी गए आना हैं। चाह रहे हैं। शशि जी शशि जी क्या सवाल चल रहा पूछ रहे हैं, लेकिन जी शशि जी पलट प्लीज। गए हैं, आप ध्यान रखिएगा। असल में एक अजीब सी बात है कि आजकल नेता हमारे इतिहासकार का काम करने लगे हैं और जैसा उनका चश्मा है वैसा वो बोलते हैं, कोई परेशानी नहीं, उनको हक है इसका। राजभर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि 2017 में जब मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी और बीजेपी के पक्ष में माहौल था, आप बीजेपी के साथ लड़े थे और आपको कुल 4 सीटें मिली थी। 17 या 11 सीटों पर आप लड़े थे और 4 सीटें मिली थी। आपको ऐसा लगता है कि माहौल अब इतना वॉलेटाइल है कि आप कुछ बड़ा चमत्कार कर पाएंगे? देखिए, मैं जिस धरती से राजनीति शुरू किया हूं, बलिया में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतेगी, मऊ में नहीं जीतेगी, गाजीपुर नहीं जीतेगी, आजमगढ़ नहीं जीतेगी, अम्बेडकर नगर नहीं जीतेगी। इसी इलाके में खाली एक सीट बता दीजिए, बीजेपी बहुत तोप है तो एक सीट बता दीजिए खाली जीत रही है। हम ले चलते हैं आपको बनारस, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का जिला है, संसदीय क्षेत्र है बनारस। आज भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि वहां 6 सीट जीतेंगे। आप ले आऊं आपको जौनपुर में, आपको ले चलूं कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, राजभर जी, राजभर जी, आपसे बड़ी इज्जत और बड़े इखलाक के साथ मेरा सवाल ये था कि जब माहौल इतना बेहतरीन था बीजेपी के पक्ष में, तब आप कुल 4 सीटें जीते थे। आज आप जो बोल रहे हैं, अगर दूसरी पार्टी के किसी बड़े नेता को मैं कहूं, वो भी इसी तरीके के आंकड़े गिनाएगा। हारती हुई पार्टियां भी बड़ी बातें करती हैं और जीती हुई पार्टियां तो करती हैं। तो नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि 2017 में जब आप कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाए, अब कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 8 सीट दिया था, ठीक है। अब आप सही जानकारी कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 22 सीट कह करके 8 सीट दिया और 22 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। हम पाते हैं वहां 44,000 वोट और भारतीय जनता पार्टी समझौते में है 49,000 वोट। आप बताइए, यही गठबंधन है? हम जहां चुनाव लड़े वहां बीजेपी के लोग हमको खुद हराने में लगे। सागन की सीट जो हमारे, वहां बीजेपी के लोग खुद हराने में लग गए। हम जहां मऊ सदर की सीट, जहां मुख्तार की बड़ी चर्चा करते हैं, मुख्तार की सीट पर 24 लोग प्रत्याशी आवेदन करते थे भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, बात सुन लीजिए ना, मैं आपकी बात सुन गया। सुन लीजिए, आपने सवाल किया है तो आपने सवाल का उत्तर भी तो सुन लीजिए। नहीं, मऊ की सीट पर 24 लोगों में 22 लोग मुख्तार अंसारी को जिता रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थी लोग थे। क्या कहेंगे आप उसको? मुख्तार अंसारी से अब आप मिल रहे हैं ना? यही कल्चर होता है गठबंधन का। नहीं, हम नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 17 में जितवाई है, डंके की चोट पे कह रहा हूं। वो बात अपनी जगह है। मेरा जो प्रश्न था, 24 लोगों में 22 लोग नहीं, एक अनुकूल माहौल में आज आप भाजपा की बात करें। मेरा सवाल आपसे ये था कि यदि आपको धोखा मिल रहा था, तब भी तो आप भाजपा की सरकार में मंत्री बने, क्यों बने फिर? नहीं, आप जान लीजिए कि 2 कैबिनेट के बाद हम डंडा उठा लिए थे, अपने मुद्दों पर अड़ गए थे। मैं 2 साल पहली बार आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री के बीच द्वंद्व हुआ था। द्वंद्व हमारा कुछ नहीं था, सामाजिक न्याय समिति को लेकर के हुआ था, घरेलू बिजली बिल की माफी पे हुआ था, हमारा एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा को लेकर के हुआ था कि जब संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक है। अच्छा राजभर जी, जो हो गया वो हो गया। आपने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया, आपने अखिलेश को हाय हाय अभी कर दिया है। मुझे ये बताइए, अभी भी शशि जी की बात का जवाब नहीं मिला है। वो ये कह रहे हैं आप कौन सा ऐसा बड़ा कमाल करेंगे इस बार? जब आंधी थी बीजेपी की तब 8 में से 4 लाए, इस बार वो कमाल बता दीजिए ना गुरु। देखिए गुरु, सुन लीजिए, पूर्वांचल में 153 सीटें हैं, जहां 12 से 22% अकेले हमारी कम्युनिटी है, जो उस बार टोटल बीजेपी के साथ गई थी, टोटल बीजेपी को दिलवाया था। उसके बाद हमारे साथ प्रजापति है, पाल है, बिंद है, केवट है, हमारे साथ खंधार है, आरक है, बंजारा है, बहेलिया है, हमारे साथ नाई है, गोंड है, कुम्हार है, लोहार है। ये तमाम अति पिछड़ी जातियां ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ी हो गई हैं। अरे तो इन्हीं तो अलग अलग पिछड़ी जातियों जिनको आप गिना रहे हैं, उनके अकेले जो आप प्रतिनिधि यहाँ पर खुद को बता रहे हैं सर, अपनी पार्टियां भी हैं उनकी, जिनके साझ बीजेपी ने भी साझेदारी की है, अपना मोर्चा बीजेपी ने भी बना लिया है, आपने साथ छोड़ा तो क्या?
बीजेपी ने भी अलग से अपना मोर्चा बना लिया, अन्य दबे कुचले समुदायों वाली पार्टियों को अपने साथ लेकर आप अकेले राजभर है, उनके पास 3 राजभर है। ठीक है, मैं वो चाहूंगा तीनों गुलाम है, लोडर हैं। मैं जूही हम सिंह जी लीडर के हैं। पास से वापस आना चलिए। चाहूंगा। वो लीडर लोडर है, हम लीडर हैं। अच्छा आगे जूही जी, बताइए। अच्छा जूही जी इस वक्त आपकी वकालत करेंगे, वो तो लोडर ये है। बात पक्की है वो क्योंकि अब 69 आप दोनों नहीं, साथी हैं। 69,000 जूही शिक्षक भर्ती थी, एक भी लोडर मेरा एक दूसरे का सवाल वोट आपसे आया। है नहीं, कि हम राजभर जी की शिकायत है कि उनको पूछ रहे वोट हैं। ट्रांसफर नहीं हुआ। क्या यादव वोट ट्रांसफर होगा राजभरों को पूर्वांचल में? शशि शेखर 100% जी, हुआ है, होगा। समाजवादी पार्टी मैं ने आपको हमेशा आश्चर्य सम्मान बता किया रहा है। हूं। नहीं, नहीं। अरे सर आप मैं नहीं। जूही जी, जूही जी, समाजवादी मैं आपको आश्चर्य बता दूं। जी जी सर मैं ही बोल रही हूँ, आप आपकी जी मत बात बोल बोलिए, रही हूँ। हमारी बात होने दीजिए। राजभर जी, आपकी सहयोगी पार्टी अखिलेश नहीं, यादव वो की छोड़ पार्टी दीजिए, की हमसे प्रतिनिधि नहीं, है, नहीं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, हम उनको समझे सुन लीजिए नहीं। जरा, आपकी साथी हैं। अरे आइए वो जूही जी। वो जो फॉर्मूला आप नहीं जूही बता जी, पा मैं रहे हैं आपसे वो निवेदन जूही जी करता हूं कि आप बताएंगी, मत बोलिए। हम ये उम्मीद कर रहे हैं। हाँ जूही जी, द फॉर्मूला। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, बतिया तो सुन नहीं रहे हैं। बीजेपी की नहीं, हमारी अरे बात आप कहीं ऐसा ना कर, अखिलेश को भी ना बोलने दे ऐसे ही, अभी उनकी जब मैं प्रवक्ता को नहीं बीजेपी से बोलने दे चुनाव लड़ रहे। रहा था, राजभर जी, अभी आप उनकी प्रवक्ता को नहीं बोलने दे रहे, कल आप अखिलेश जी को भी नहीं बोलने देंगे। आपने योगी जी के साथ यही कोशिश की थी। क्यों बोलेगा? छोटा भाई पूछ जवाब देने की हैसियत में है, तो बड़ा भाई को क्यों आगे ले आवे? अच्छा लेकिन इस वक्त बड़ी बहन को आप बोलने दे जूही जी। जी देखिए राजभर जी हमेशा हमारे लिए बिल्कुल सम्मानित सुनिए, नेता बिल्कुल रहे हैं और जो बात उन्होंने कही है, समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, निर्धन लोगों की, जो वर्ग हाशिए पर खड़े हैं, हमेशा उनकी राजनीति हमने की है, अगड़ों की भी की है और जिनको एडवांटेज नहीं मिल पाया है, जैसे समाजवादी पार्टी का अगर हम काम देखें, चाहे HCL हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, समाजवादी पेंशन योजना अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र के तहत तो हम भी दे रहे थे। तो राजभर जी और हमें एक सहज सामंजस्य है। आपका एक जनाधार है, बड़े जनाधार के नेता हैं, बेबाक नेता हैं और बोलने देते हैं जब वक्त मिलता है, तो साथ मिलकर जरूर एक हम बड़ा धड़ा क्रिएट कर पाएंगे। और जहां आपने बताया है पूर्वांचल, समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है, राजभर जी का भी एक मजबूत गढ़ रहा है और हमारे कार्यकर्ता गाजीपुर, बलिया, सब जगह का दौरा आप भी कर रहे हैं, मैंने भी किया है। तो मैंने देखा है कि एक आराम से बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, मंच शेयर करने में कोई कठिनाई नहीं होती, एक पारदर्शिता रहती है। ये सब गठबंधन धर्म के सक्सेसफुल होने का एक जरूरी दरअसल मुझे जूही लगता जी है यहाँ पर जी आवश्यकता है। मेरे ख्याल से सवाल जूही जी यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि साहब जिस तरीके के समीकरण आप कह रहे हैं राजभर जी के साथ मिलकर बना रहे हैं अखिलेश यादव, उसी तरीके के समीकरण तो बीजेपी ने भी तो साझेदारी जो मोर्चा बनाया है उसमें इसी तरीके के दलों को तो शामिल किया गया। अच्छा यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जूही जी, मुझे लगता है आपको इस पर रिएक्शन देना चाहिए। राजभर जी ने भी बड़ी बात कह दी, 22 सीटों की मांग कर रहे थे साहब, 8 सीटें बीजेपी ने दी थी, तो मतलब सीटों को लेकर आगे कोई खटास तो नहीं होगी ना? तय है ना मामला कितनी सीटें देनी है राजभर जी को? 22 सीटें मांग रहे थे वो पिछली बार। बिना सब पार्टी से बात कर रहे हैं जिसने 100 सीटें कांग्रेस को दे दी थी अनिल जी 2017 नंबर दे रहे हैं लेकिन राजभर जी, मेरा एक सवाल नंबर क्या है। है? मेरा जूही आपसे मेरा जूही आपसे एक सवाल ये है कि मायावती से भी आपका गठबंधन इसलिए टूटा था और मायावती का आरोप था कि आप वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते, तो ऐसा तो नहीं कि राजभर जी के वोट आपको मिल जाए और आप राजभर जी को वोट ट्रांसफर न करा पाए? शशि शेखर जी, मायावती जी जो सोचकर उठती हैं, कुछ कहती हैं, उन पर टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। गठबंधन की राजनीति हम ईमानदारी से करते हैं। कांग्रेस के भी कुछ आरोप रहे होंगे, राजभर जी के साथ चुनाव के बहुत पहले हमने गठबंधन कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के जो आयातित राजभर नेता हैं वो भी शायद समाजवादी पार्टी से ही गए हैं, उनकी भी शुरुआत समाजवादी पार्टी के संगठन से ही हुई है। राजभर जी पूर्वांचल में बड़े नेता हैं, उनका एक बड़ा अस्तित्व है, समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है, हमारा अपना संगठन है और एक मुझे जो मैं फील्ड से होकर आई हूँ, जरूर एक सर्वे के रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसको, कि एक सहज सामंजस्य है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है जो आपने कानून व्यवस्था वाला मुद्दा उठाया वो अहम है, परसेप्शन। इसमें खुद पुलिस क्योंकि इन्वॉल्व रही है, पिकुरी कांड, हाथरस, कासगंज, बाराबंकी, बड़ा प्रश्न सरकार पे है, महंगाई फिर भी एक बड़ा मुद्दा रही। ही मुद्दे जो हैं वो आपके कार्यकाल में भी थे। कानून व्यवस्था हमेशा उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव संवेदनशील मुद्दा रहा है, लोगों के लिए
हमेशा ये शिकायत का मुद्दा रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर रही है वो यही कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी की वापसी होते हुए 213 से 221 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे पा रहा है उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी पार्टी गठबंधन 152 से 160 सीटें, लेकिन बीजेपी से बहुत पीछे। हाँ, बड़ी बात यह जरूर है कि 2017 के मुकाबले अभी के इन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो फिर बीजेपी को करीब 100 सीटों का नुकसान 2017 के मुकाबले, और उतना ही फायदा समाजवादी पार्टी गठबंधन को करीब करीब होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, और आगे बढ़े उससे पहले शशि जी यशवंत से सवाल पूछना चाह रहे हैं। भाई यशवंत, मैं डेविल्स एडवोकेट का काम करूंगा जी। तो जैसे आपने 41% बीजेपी को वोट शेयर दिया है, 41% वोट शेयर में 270, 275, 265 ऐसी सीटें आनी चाहिए थी, आपने इतनी कम क्यों दी? देखिए, पहली बात तो उत्तर प्रदेश जी आप भी जानते हैं कि कोई अकेला एक राज्य नहीं है, वो 4 या 5 राज्यों का समूह है। और बीजेपी की सीटों में जो तकरीबन 100 सीटों के आसपास की गिरावट दिख रही सर्वे में, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा केवल और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की तरफ से आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी की सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में बराबरी से गिर रही हैं, सबसे बड़ा नुकसान उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पहली बात तो ये। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अकेले केवल वोट शेयर की बात करें तो वहां पे बीजेपी दरअसल पीछे है गठबंधन से, इसलिए वो उतना बड़ा नुकसान वहां दिख रहा है। बाकी सब जगहों पे बीजेपी की लीड ज्यादा है, सेंट्रल यूपी में बीजेपी की लीड ज्यादा है, पूर्वांचल में कांटे की टक्कर होती जा रही है, वहां पे और भी ज्यादा परेशानी बीजेपी के लिए अब बढ़ने वाली है वहां पर। तो इसलिए वो 10% का जो आपको गैप दिख रहा है, वो गैप पूरे उत्तर प्रदेश का पैन यूपी गैप नहीं है, वो अलग अलग रीजन में वो गैप अलग अलग है। उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपोजिशन बड़ा है, अपोजिशन के वोट ज्यादा हैं बीजेपी से। अच्छा, बीएसपी की एक सवाल है रूबिका, आपकी इजाजत से। ओके सर। बीएसपी के जो प्रवक्ता है उनको मौका नहीं मिला बोलने का, चलिए मैं उनकी ओर से भी एक एडवोकेसी का सवाल पूछता हूँ। हर बार की तरह ऐसा तो नहीं कि सर्वे जो है बीएसपी की शक्ति को सही तौर पे आंकने में नाकामयाब रहा हो? संभव हो सकता है, मैं इससे इनकार क्यों करूं इस बात से। कोई ऐसा 100% और हमेशा सही होने वाला विज्ञान तो है नहीं, और ये बात सही है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जो समाज के निचले तबके के लोग होते हैं, कई बार उनका रिस्पॉन्स रेट कम होता है, और बीएसपी साइलेंट होते हैं। बीएसपी का कई बार वोट इसलिए जो लोग बोल समझते हैं उससे ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है। लेकिन अगर बीएसपी का वोट और बढ़ा हुआ नजर आया, ये हो सकता है बीएसपी के लिए खुशखबरी होगी, मान लेता हूं, लेकिन शायद उसमें बीजेपी के लिए खुशखबरी कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि कारण उसका ये है कि मसलन बीएसपी के जनाधार में आज की तारीख में उनका कोर वोट रह गया है, जो दलित वोटों का भी एक हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा है। अब उस कोर वोट में बीएसपी को अगर पहली जो फायदा कोई होगा वो बीजेपी से नाराज ब्राह्मण मतदाताओं का होगा, तो अगर वो पहले खींचेंगे तो उससे बीजेपी को लाभ होने की संभावना कम होगी, बीजेपी का नुकसान ज्यादा होगा। मैंने कई बार ये देखा, कई सारे एनालिस्ट ने ये बोला कि बीएसपी का ग्राफ बढ़ेगा तो समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान होगा। मैं ये मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको नहीं होगा, लेकिन वो दुधारी तलवार है, चाहे बीएसपी हो चाहे कांग्रेस और बीएसपी दोनों का बढ़ना जितना एसपी को नुकसान करेगा, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान करेगा। अब मुझे आप सबसे इजाजत लेनी होगी। धर्मवीर जी, आपने सुना कि हो सकता है कि आपका जो वोटर है वो इस वक्त ज्यादा बातें ना कर रहा हो, लेकिन अगर वो आपके पास आता है तो इसका नुकसान सबको मिलेगा। कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि नुकसान आप लोगों का भले ही हो, फायदा जनता का होना चाहिए, और इसीलिए बार बार ये चुनावी मूड आता है जनता के लिए भी और उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है और क्या बदलाव करने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।